ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कांग्रेस नेता बोले टेम्पो पर खड़े होकर भाजपा नेता कर रहे हैं नौटंकी। भाजपा नेताओं में मुख्यमंत्री पद की लालसा, केंद्र के तुगलकी फरमान से डरे हैं देशवासी। भाजपा युवा नेता प्रवीण शर्मा के आह्वान पर चला सफाई अभियान। पहले चरण में 5 किलोमीटर तक चला अभियान, अगले चरण में बाकी बोतलों को उठाने का होगा काम। कुल्लू घाटी में कोई भी गरीब बच्चा पैसे के अभाव से शिक्षा से नहीं होगा वंचित। गरीबों को राहत राशि वितरित करने के दौरान बोले मनाली विधायक गोविंद ठाकुर। और सोलन में पुलिस के हत्थे चढ़े बंटी बबली, दिन दिहाड़े दिया था वारदात को अंजाम। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि प्रदेश में कई स्थान ऐसे हैं जहां भगवान शिव अवतार के रूप में विराजमान है। वहीं सुंदरनगर के अंतर्गत आने वाले सलापड़ के पास शिव की एक ऐसी गुफा है जिसे देख हर कोई हैरान रह जाता है। यह एक अलग तरह की अनोखी गुफा है जो बाहर से बहुत छोटी दिखती है, पर जब उसके अंदर जाते हैं तो एक भव्य दरबार में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस शिव गुफा के इतिहास पर। कहते हैं कि भगवान शिव की लीला अपरंपार है। हिमाचल प्रदेश में आपको शिव की कई गुफाओं के दर्शन हुए होंगे, जिनमें से एक है सलापड़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिव गुफा। यहाँ शिव की एक भव्य और विशाल गुफा का नजारा देखने को मिलता है। यह शिव गुफा सुंदरनगर के अंतर्गत आने वाले सलापड़ के धारली गांव में स्थित है। इस गुफा को लेकर बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। दंत कथाओं के अनुसार यहाँ के किसी व्यक्ति को सपने में शिव भगवान के दर्शन हुए और उनके कहे अनुसार उन्होंने घने जंगलों में इस गुफा की खोज की। उसके बाद यहाँ ब्रह्माक्लीन महंत पद्मगिरी जी आए, जिन्हें यहाँ के लोग भोलागिरी के नाम से जानते हैं। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने 25 से 30 साल यहाँ कठोर तपस्या की और बाद में वे समाधि में लीन हो गए। कहते हैं कि यहाँ एक बहुत ही विशाल सांप है जो शिवरात्रि के दिन ही इस गुफा में नजर आता है। साथ ही यहाँ प्राकृतिक रूप से गणेश की मूर्ति बनी है और अंधेरे में माँ पार्वती की झलक नजर आती है। में एक आदमी को स्वप्न हुआ और स्वप्न के बाद वो पागल की तरह घूमते घूमते खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचा, तो उसने यहाँ दर्शन किया। उसके बाद यहाँ पद्मगिरी जी आए, जिनका नाम उर्फ था यहाँ लोगों में प्रचलित थे भोलागिरी के नाम से। उन्होंने यहाँ लमसम 2530 साल इस गुफा में रह करके, यहाँ कोई ना पानी की व्यवस्था था ना कोई बिल्डिंग था, इस गुफा में उन्होंने तप किए। इसके बाद वो यहाँ से जा कर के हरिद्वार में रहे, महाकुटिया बनाए। और ये जो शिव गुफा है आदि अनादि काल से आ रहा है और लोग दर्शन कर रहे हैं। इस गुफा का महत्व है और हम लोग इसको जानते हैं कि यहाँ शंकर भगवान का दरबार लगाया जाता था। जो आपने स्टेप बाय स्टेप देखा, तो जिस तरह से देवी देवताओं का कैटेगरी था उस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप उनको बैठाया जाता था। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार आसपास के गांव में इस गुफा का बहुत महत्व है। संत महात्माओं के अनुसार यहाँ जो भी लोग सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं वे पूरी होती है। हर साल महंत रेवती गिरी जी महाराज 28 जून से 5 जुलाई तक पद्मगिरी की याद में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी करते हैं। आज हमें बड़ा ही आनंद हो रहा है कि ऐसे क्षेत्र में आने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्र का प्रचार हो, प्रसार हो। ऐसे क्षेत्र पर्यटक की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति विकट है, आने जाने के लिए कच्चा मार्ग है, लेकिन मैं विचार करता हूँ कि जिस समय ये मार्ग अच्छा बन जाएगा तो यहाँ की महिमा और जागृत हो जाएगी। हम सरकार से भी ये निवेदन करते हैं और यहाँ के जितने भी स्थानीय वासी हैं कि इस क्षेत्र की महिमा को जानें, इसको उजागर करें और ऐसे क्षेत्र बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। वैसे तो हिमाचल देवभूमि है, यहाँ बहुत से प्राचीन क्षेत्र आपको मिलेंगे, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ प्राकृतिक गुफा है, शिवलिंग है और बहुत सी प्राकृतिक ऐसी चित्र शैलियाँ हैं जिन्हें देखकर मन में
बहुत ही आनंद आता है। हम चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्र की महिमा जागृत हो। यह गुफा चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर स्लापट से 12 किलोमीटर दूर लिंक रोड पर स्थित है। हिमाचल टूरिज्म और सरकार की अनदेखी के कारण इस तरह की प्राकृतिक गुफा से हजारों लोग अनजान है। यह हिमाचल में अलग ही तरह की एक अनोखी गुफा है जो बाहर से बहुत छोटी दिखती है, पर जब उसके अंदर जाते हैं तो एक भव्य दरबार का नजारा देखने को मिलता है। हिमाचल टूरिज्म और सरकार इस ओर ध्यान दे तो इस शिव गुफा में भी लोग दूर दूर से आकर भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल में आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल टीजीटी के 634 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय 50% पद बैच वाइज और 50% पद प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरेगा। बताया जा रहा है कि टेट पास ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में आरक्षण चुनौती के बाद निदेशालय ने नए सिरे से पदों का बंटवारा किया है। इस भर्ती के लिए 15 जुलाई तक आवेदन करना होगा। निदेशक प्रारंभिक निदेशालय मनमोहन शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने टीजीटी नॉन मेडिकल में जनरल कोटे से 105, ओबीसी से 38, एससी से 58 और एसटी से 8 पद भरे जाएंगे। इस जनरल कोटे से 47, ओबीसी से 19, एससी से 23 और एसटी से 6 पद भरे जाएंगे। वहीं टीजीटी आर्ट्स के लिए 330, टीजीटी नॉन मेडिकल के 209 और टीजीटी मेडिकल के लिए 95 पद भरेगा। टीजीटी आर्ट्स में जनरल कोटे से 169, ओबीसी से 64, एससी से 83 और एसटी के 14 पद भरे जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें 18 से 45 उम्र वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। वहीं निदेशालय ने साफ किया है कि जो भी आवेदक राज्य के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में नौकरी करने के लिए तैयार न हो, वे इंटरव्यू के लिए न आए। चयनित होने वाले टीजीटी को 13,900 और पद का 75% ग्रेड पे मासिक वेतन के तौर पर दिया जाएगा। सभी भर्तियां अनुबंध आधार पर की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो अपना 82वां जन्मदिन इस बार विशेष रूप से लद्दाख घाटी में मनाएंगे। वहीं उनके जन्मदिन को लेकर मैक्लोडगंज में भी तुगलक मठ में हजारों अनुयायी पूजा अर्चना कर गुरु की लंबी उम्र की कामना के लिए एकत्रित होंगे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर धर्मशाला के पूर्व विधायक किशन कपूर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। निर्वाचित निवेतन सरकार के डिप्टी स्पीकर आचार्य यंशी फुंगटोंग विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न तरह के व्यंजनों की भी व्यवस्था की जा रही है। बताया जाता है कि दलाई लामा अपना जन्मदिन जम्मू एवं कश्मीर के लेह में आम लोगों के साथ लद्दाख घाटी में मनाएंगे। यह पहली बार है कि लद्दाख में तिब्बती अनुयायी बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। दलाई लामा 28 जून से लद्दाख की यात्रा पर हैं और वहां उनकी शिक्षाएं चली हुई हैं। इसके लिए लद्दाख में निर्वाचित तिब्बतन सरकार के प्रधानमंत्री लोब्संग सांगे भी अपने कई मंत्रियों संग पहुंच चुके हैं। बता दें कि दलाई लामा का जन्म उत्तरी तिब्बत में आमदो के एक छोटे गांव तक्षेर में किसान परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में लहामो तोंडुब नाम का वह बालक 13वें दलाई लामा थुकतेन ग्यात्सो द्वारा 14वें दलाई लामा के अवतार के रूप में पहचाना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। तिब्बती समुदाय के धर्मगुरु महामहिम दलाई लामा का 82वां जन्मदिन देश भर की तरह हिमाचल प्रदेश में भी खासे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडी जिला में धर्मगुरु के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में पंडोर स्थित तिब्बतियन सेटलमेंट ऑफिस में भी जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत तिब्बत मैत्री संघ के उपाध्यक्ष विशाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने तिब्बत समुदाय के लोगों के साथ मिलकर केक काटा और महामहिम की तस्वीर के आगे माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। विशाल ठाकुर और अन्य तिब्बती समुदाय के लोगों ने महामहिम दलाई लामा की दीर्घायु की कामना की और साथ ही उनके द्वारा बताए गए शांति के संदेश पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति सहित प्रदेश के अन्य भागों से आए तिब्बती समुदाय के लोगों ने भाग लिया। और आज यहाँ तिब्बतन कम्युनिटी के साथ हमने दलाई लामा जी का 82वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जिसमें हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और उनके विचारों को पूरे देश में जो उन्होंने अपने एक शांति का विचार किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। आज का दिन दलाई लामा जी का लंबे उम्र देने के लिए और जो दलाई लामा जी ने सफ़र किया हमारे तिब्बतन लोग के लिए जो चीन के साथ बातचीत करने वो सब होने के हम विनती करते हैं। इस मौके पर तिब्बत की प्राचीन संस्कृति को दर्शाते हुए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिसमें बुजुर्गों ने खासे उत्साह के साथ भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। फोरलेन श्रमिकों का एक प्रतिनिधिमंडल दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही की अध्यक्षता में सुंदरनगर तहसीलदार से मिला और उन्हें श्रमिकों की मांग से संबंधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कनेड में फोरलेन श्रमिकों को कंपनी से बकाया अंतिम भुगतान दिलाए जाने की मांग की। बुधवार को फोरलेन श्रमिकों का एक प्रतिनिधिमंडल दलित पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही की अध्यक्षता में सुंदरनगर तहसीलदार से मिला और उन्हें श्रमिकों की मांग से संबंधित एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से कनेड में फोरलेन श्रमिकों ने कंपनी से बकाया अंतिम भुगतान दिलाए जाने की मांग की। श्रमिकों के अनुसार कनेड में फोरलेन का निर्माण करने वाली कंपनी ने उन्हें मनमाने तरीके से काम से निकाल दिया व बकाया अंतिम भुगतान भी अदा नहीं किया। इसी के चलते उन्होंने सुंदरनगर तहसीलदार को ज्ञापन दिया व बकाया अंतिम भुगतान दिलाए जाने की मांग की ताकि वे अपने परिवार की रोजी रोटी चला सकें। हम जो है जीएचपी कंपनी में काम करते थे। मैं एज सुपरवाइजर पद से था जीएचपी में। तो हमको जो ना तो नोटिस दिया गया कि नोटिस दे के जैसे निकालते हैं, ना तो कोई नोटिस दिया गया। ऐसे ही फलतरी उन्होंने बाहर लगा दिया कागज़ जैसा, वहाँ लिख दिया कि ऑल स्टाफ धुलिया ट्रांसफ़र। एक दिन पहले 31 मई को लगाया और सुबह जब हम 1 तारीख को गए तो उन्होंने बोलता आप घर जाओ, आपको जो है नोटिस पढ़ो और घर जाओ, आपको निकाल दिया गया है, आप ट्रांसफ़र टू धुलिया। तो सर ना जब हमने बोला कि चलो ठीक है निकाल दीजिए, जून महीने की सैलरी अब कौन देगा? तो बोलते हैं कोई सैलरी ना कुछ जो आपके पीछे की वो मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो चलो निकलो बाहर, कोई बात नहीं की हमारे साथ जाना तो निकल जाओ यहाँ से। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं जो हमारा ईपीएफ है, ठीक है, वो हमें मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारा 500 रुपये ये काट रहे हैं ईपीएफ के लिए, हम प्रशासन से पूछो कि अब ईपीएफ के लिए 500 काटना पड़ता है, तो 500 किस चीज़ का काट रहे हैं लोग? वहीं दलित पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही ने कहा कि श्रमिकों ने फोरलेन के निर्माण में अपना योगदान किया है और इन मजदूरों को बकाया अंतिम भुगतान न मिलने से इन मजदूरों में खासा रोष है। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन के द्वारा जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर कंपनी और मजदूरों से बातचीत कर मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की मांग की है ताकि मजदूरों को उनका हक मिल सके। तो हम आज यहाँ उपमंडल हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे बैठे थे, श्री वेद प्रकाश जी जो यहाँ के तहसीलदार हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई। हमने उनको यही सुझाव दिया कि कंपनी को भी बुलाया जाए और कंपनी के साथ साथ लेबर एक्ट के तहत जो इनका हकूक़ है, जो इनकी बकाया राशि मिलती है, लेबर विभाग को भी बुलाया जाए, इनके लोगों को भी बुलाया जाए और इनका जो पैसा बचता है उनको शीघ्र इनकी अदायगी की। और दूसरी भूमि का भी इनके साथ साथ जो भूमि है, क्योंकि ज़मीन भी दी, उपजाऊ भूमि इन्होंने दी है, तो उसका भी अभी तक इनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी स्थित भूतनाथ मंदिर के सत्संग भवन में मंडी ब्राह्मण सभा द्वारा 3 जुलाई से 9 जुलाई तक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक मनोहर कृष्ण गौड़ भक्तों को कथा के माध्यम से प्रभु महिमा का रसपान करवा रहे हैं। ब्राह्मण सभा मंडी द्वारा प्राचीन भूतनाथ मंदिर के सत्संग भवन में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागवत कथा के प्रकांड विद्वान मनोहर कृष्ण गौड़ अपनी वाणी से भक्तों को कथा का रसपान करवा रहे हैं। इस मौके पर कथावाचक मनोहर कृष्ण गौड़ ने बताया कि इस यज्ञ को आयोजित करने का उद्देश्य विश्व में शांति और समाज में सद्भावना का प्रचार करना है। उन्होंने कहा कि इस भागवत कथा का आयोजन 9 जुलाई तक जारी रहेगा। ये ब्राह्मण सभा के द्वारा यहाँ पे जो भागवत कथा का आयोजन है, ये विश्व शांति के लिए है। समाज में सब लोगों को एक सद्भाव प्रेम बढ़ाने के लिए ये यज्ञ ऐसे ब्राह्मण सभा समय समय पर ऐसे यज्ञ करती रहती है। इस
बार ये यज्ञ जो है मेरे द्वारा किया जा रहा है। मैं इस कथा का व्यास हूँ, पंडित मनोहर कृष्ण गौड़ के नाम से आप सब जानते होंगे। ये यज्ञ जो है विश्व शांति की, समाज में प्रेम और सद्भावना का संदेश देने के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। इसका जो मुख्य आयोजक हैं वो हमारी ब्राह्मण सभा मंडी के सभी लोग इसमें, और सभी शहरवासियों का सबका सहयोग इसके अंदर है। सभी इसमें अपना अपना योगदान किसी न किसी तरीके से सब बढ़ चढ़ करके सब दे रहे हैं। और आनंदमय वातावरण है। मैं सबसे अपील करता हूँ, सबसे आग्रह करता हूँ सारे शहरवासियों से कि आएँ। ये किसी का व्यक्तिगत यज्ञ नहीं है, किसी का इंडिविजुअल कोई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सभी शहरवासियों के लिए, सबकी शांति के लिए। सर कब से कब तक चलेगा ये 3 जुलाई से 9 जुलाई तक चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ट्रैकिंग एंड गाइड्स अभियान मनाली में संपन्न हो गया। यह अभियान मनाली की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में राष्ट्रीय गान के साथ संपन्न हुआ। इस अभियान में सिक्किम और दादर नगर हवेली सहित 27 राज्यों से आए 131 रोवर रेंजर्स ने ट्रैकिंग में हिस्सा लिया। इस ट्रैकिंग अभियान को जिला मुख्यालय कुल्लू से उपायुक्त यूनुस द्वारा 30 जून को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। देश के सीमावर्ती राज्यों त्रिपुरा, सिक्किम और दादर नगर हवेली सहित 27 राज्यों से आए 131 रोवर रेंजर्स ने काइस, निशाला, नगर, हरिपुर, सचला, क्लाथ, जगतसुख, वशिष्ठ और ढुंगरी के माता हिडिंबा मंदिर तक ट्रैकिंग की। अभियान मनाली की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में राष्ट्रीय गान के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली से आए कैंप प्रभारी ने कहा कि इस ट्रैकिंग अभियान के मध्य गांव से प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि कचरा हटाकर सफाई तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति प्रेरित भी किया गया। रोवर रेंजर्स को जहां प्रकृति को नजदीक से निहारने का अवसर मिला, वहीं उन्होंने जड़ी बूटियों, फलदार पौधों सहित कई विषयों का अध्ययन भी किया। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान रोवर रेंजर ने स्थानीय लोगों से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी किया। ये कार्यक्रम 30 जून से आज 6 जुलाई तक है। हमने 30 जून को इसका शुभारंभ किया और कुल्लू के डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन साहब ने इसका उद्घाटन किया। ये भारत स्काउट एंड गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली ने आयोजित किया और हिमाचल प्रदेश स्टेट हेडक्वार्टर्स ने इसको स्वीकृत किया है यहाँ पर कुल्लू मनाली में ट्रैकिंग करने के लिए। इस ट्रैकिंग का मकसद है नेशनल लेवल ट्रैकिंग कम नेचर स्टडी प्रोग्राम है। साथ साथ हम ट्रैकिंग के साथ साथ ये स्वच्छ भारत अभियान का पब्लिक को अवेयरनेस मैसेज दे रहे हैं। हमारे बच्चे जितने भी पिछले 5 दिन से ट्रैकिंग कर रहे हैं और जहाँ जहाँ गाँवों से गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे जो भी पॉलीथीन, प्लास्टिक्स मिल रहे हैं उनको उठा रहे हैं और पब्लिक को जागरूकता कर रहे हैं। साथ साथ में एक मैसेज दे रहे हैं कि आप घर के सामने डस्टबिन रखिए, कूड़ा ना फेंकें। इस अवसर पर डीओसी स्काउट मनोहर लाल ठाकुर, एएसओसी स्काउट रोहित ठाकुर सहित राष्ट्रीय मुख्यालय से आए हुए स्टाफ सदस्य, जिला कुल्लू के स्काउट मास्टर्स, गाइड कैप्टन और सेवा रोवर्स मौजूद रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कांग्रेस नेता बोले, टेम्पो पर खड़े होकर भाजपा नेता कर रहे हैं नौटंकी। भाजपा नेताओं में मुख्यमंत्री पद की लालसा, केंद्र के तुगलकी फरमान से डरे हैं देशवासी। भाजपा युवा नेता प्रवीण शर्मा के आह्वान पर चला सफाई अभियान। पहले चरण में 5 किलोमीटर तक चला अभियान। अगले चरण में बाकी बोतलों को उठाने का होगा काम। कुल्लू घाटी में कोई भी गरीब बच्चा पैसे के अभाव से शिक्षा से नहीं होगा वंचित। गरीबों को राहत राशि वितरित करने के दौरान बोले मनाली विधायक गोविंद ठाकुर। और सोलन में पुलिस के हत्थे चढ़े बंटी बबली, दिन दिहाड़े दिया था वारदात को अंजाम।